कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना गणित बेसिक का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, ये आपको सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है, तो यह किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला, 3abc के बराबर होगा। तीसरा आपका दिया है, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है, तो एक हल कौन सा है ये आपको तीसरे में बताना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला, 4 0 आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला, 180 डिग्री। 180 डिग्री आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है संख्याओं 4 4 5 7 6 7 7 1 2 3 6 का माध्यिक है, तो माध्यिक आपको निकालना होगा। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला, 5 आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है, गोले का आयतन होगा, तो आप सभी को गोले का आयतन का सूत्र बताना है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको सही आंसर लिखना है। ठीक है, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला और सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला, 3abc और थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला, 40 और 4 में आप सभी को सही आंसर यहाँ पर लिखना है ए वाला और 5 में आप सभी को सही आंसर यहाँ पर लिखना है बी वाला, 5 और 6 में आप सभी को सही आंसर लिखना है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से दूसरा प्रश्न देख लेवे जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया, पहले में आप सभी को इसका मान बताना है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 2 आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है बिंदु 7 -6 की कोटि कौन सी है, तो दूसरी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 6 -6 आपको इसकी कोटि यहाँ पर लिखना है। ठीक है, -6। तीसरा आपका दिया है 1 से बराबर 0 का समीकरण है, तो 1 से बराबर 0 किसका समीकरण है ये आपको बताना है। तो तीसरी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है y अक्ष का समीकरण है। चौथा आपका दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। पांचवा आपका दिया है आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है परिसर कहते हैं, परिसर आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 90 डिग्री।
90 डिग्री या समकोण। ठीक है, आपको इसमें लिखना है 90 डिग्री। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहां पर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को सही जोड़ियां बनाकर यहां पर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। पहला आपका दिया है बहुपद x की पावर 2 प्लस 10x प्लस 8 में x की पावर 2 का गुणांक। तो पहले का मिलान आपको करना है d से 1। दूसरा आपका दिया है 37 रेखा को कहा जाता है। तो दूसरे का मिलान आपको करना है a से x अक्ष। तीसरा आपका दिया है -4 -5, इसका मिलान आपको करना है e से तृतीय चतुर्थांश। चौथा आपका दिया है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो चौथे का मिलान आपको करना है b से 360 डिग्री। पांचवा आपका दिया है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो पांचवी का मिलान आपको करना है f से पाई r स्क्वायर। और छठा आपका दिया है वृत्त की परिधि का सूत्र है। तो इसका मिलान आपको करना है c से 2 पाई r। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। मैच द कॉलम्स एंड राइट द करेक्ट पेयर्स। आप सभी को यहां पर सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होते हैं। दूसरा आपका दिया है वर्ग अंतराल 10 20 में ऊपरी सीमा 10 है, तो दूसरा आपको लगाना है असत्य, ऊपरी सीमा 10 नहीं है, ऊपरी सीमा हमारी 20 है। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होते हैं। चौथा आपका दिया है बिंदु -1 2 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो चौथा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं है। पांचवा आपका दिया है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया रेखिक बहुपद की घात लिखिए, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है 1। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है, दूसरा आपका दिया है x बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आपको लिखना है। तो दूसरी में आपको लिखना है x माइनस 3y प्लस 0c बराबर 0, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दूसरे का उत्तर। तीसरा आपका दिया है बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। ठीक है, चौथा आपका दिया है बिंदु -5 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है 2 इकाई, 2 इकाई होगी। ठीक है, 2 इकाई आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है 1 और केवल 1, 1 और केवल 1। ठीक है, आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 360 डिग्री से अधिक।
ठीक है, ये आपको लिखना है 6टी का सही उत्तर। अब आप सभी याद से इंग्लिश वर्जन देख लेवे, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ से 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के क्वेश्चनों को देख लेवे, और हाँ, सभी क्वेश्चनों के हल आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। जैसे कि आपका 6ठा प्रश्न दिया, 6 कन्नी 5 को 2 कन्नी 5 से गुना कीजिए। आप सभी को 6 कन्नी 5 को 2 कन्नी 5 से गुना करके इनका मान लिखना होगा, ठीक है। और इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को इन संख्याओं को सरल करके आपको लिखना है, और साथ में आप सभी को 3/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। और इसके अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को इनको सरल करके आपको लिखना होगा, ठीक है। सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 8वें प्रश्न में आप सभी को बहुपद px बराबर 3x-2 का एक शून्यक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। शून्यक आपको निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। और अतः में आप सभी को सीधे गुना किए बिना 103 इंटू 107 को सरल करके आपको लिखना होगा, ठीक है। और 9वें प्रश्न में आप सभी को काटते तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है क्षैतिज रेखा को x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष, ठीक है, ये आपको लिख देना है। और अतः में आप सभी को किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु स्थित है ये आपको बताकर लिखना है। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे। दसवें प्रश्न में आप सभी को आकृति में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आप सभी को इस आकृति में देखना है। इनको देखने के बाद आपको इसके नीचे ABCD 4 पॉइंट यहाँ पर दिए, जिनके उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। और इसके अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को बिंदु 5, 2 और 7, 4 के भुज और कोटि के नाम आपको लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। पलटेवे। और 11वें प्रश्न में आप सभी को समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 के 2 हल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 हल ज्ञात करने के लिए आपको x बराबर 0 और y बराबर 0 के मान इस समीकरण में आपको रखना है। सबसे पहले आपको x बराबर 0 के मान इस समीकरण में रखना होगा, तो आपके पास प्रथम हल आ जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे हल ज्ञात करने के लिए y बराबर 0 का मान इस समीकरण में रखना है, तो आपके पास दूसरा हल निकल कर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त में आप सभी को k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो, तो आपको क्या करना है, इसमें x बराबर 2 और y बराबर 1 का मान इस समीकरण में रखना है। रखने के बाद इसको हल करना है। हल करने के बाद आपके पास k का मान आ जाएगा 7, ठीक है। k का मान आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। अब आप सभी यहां पर 12वां प्रश्न देख ले वे। x बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और a, b और c के मान लिखिए। तो इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है x माइनस 3y प्लस 0c बराबर 0। अब आपको a, b, c के मान निकालना है। तो a का मान हो जाएगा आपका 1, ठीक है, और b का मान आपका हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। अथवा प्रश्न आपका दिया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक है।
तो इसका उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। 13वें प्रश्न में आप सभी को निम्न आकृति में यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित है, 3 बिंदु है और बी बिंदु ए और सी के बीच स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये आपको सिद्ध करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और इसके अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट करके आपको लिखना है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 14वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर x का मान ज्ञात करके लिखना है, ठीक है। x का मान आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करके लिखना होगा परीक्षा में। और इसके अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को x और y का मान ज्ञात करके आपको लिखना है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी को दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आप सभी को दर्शाकर लिखना है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अतः में आप सभी को एस सर्वांग समता नियम को आपको लिखना है, ठीक है। एस सर्वांग समता नियम को आपको लिखना होगा, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 16वें प्रश्न में आप सभी को ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी, तो कोण बी और कोण सी का मान आपको ज्ञात करना है। कोण बी और कोण सी का मान आपको ज्ञात करके लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। और इसके अतवे में आप सभी को दर्शाइए, मतलब आपको सिद्ध करना होगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी डी, ये आपको सिद्ध करके यहाँ पर लिखना है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 17वें प्रश्न में आप सभी को 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सभी को यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके लिखना है, ठीक है। और इसके अतः में आप सभी को उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको गोले की त्रिज्या मतलब आर यहाँ पर ज्ञात करना होगा, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। 18वें प्रश्न में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये आपको सिद्ध करके लिखना है। और इसके अतः में आप सभी को एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करके आपको लिखना है। 19वें प्रश्न में आप सभी को एक राज्य के विधान सभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो इसमें आपको मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आरेख खींचकर आपको लिखना है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और इसके अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज आयत चित्र बनाइए बिना खींचे। आप सभी को यहाँ पर एक आयत चित्र बनाकर लिखना है परीक्षा में। और 20वें प्रश्न में आप सभी को चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, ये आपको ज्ञात करना है। और अतः में आप सभी को धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर
क्यूब है तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करके आपको लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप सभी को गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करके आपको लिखना है। 21वें प्रश्न में आप सभी को उचित सर्वसमीकरण का प्रयोग करके 999 की पावर 3 का मान ज्ञात कर आपको लिखना है। और इसके अतः में आप सभी को भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको इसमें भाग देना है, भाग देकर आपको शेषफल ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, और 22वें प्रश्न में आप सभी को त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर एवं 32 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको लिखना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको हीरोन का सूत्र लगाना होगा, तब ही आप सभी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, और इसके अतः में आप सभी को उपरोक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको लिखना है। तो इस आकृति का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखना है परीक्षा में। और 23वें प्रश्न में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये आपको सिद्ध करके लिखना है। और अतः में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ये आपको सिद्ध करके लिखना है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को क्वेश्चन पेपर बता दिया है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन संपूर्ण हल बता देता हूं। अब आप सभी प्रिय छात्रों इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल यहां से देख लेवे। तो ये आपका 6 प्रश्न का हल आपको दिया है। ठीक है, अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लेवे। 6 के बाद आप सभी को 6 का अतवेग का यहाँ पर हल आपको दिया है, तो इसको भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लेवे। और आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहां पर दिया, जिसमें 3/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या आपको लिखना है। तो परिमेय संख्या आपको यहां पर दी गई है। ठीक है, देख लेवे। और आप सभी को यहां पर 7वें प्रश्न का हल यहां पर दिया है, जिसमें इन संख्याओं को सरल कर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में सरल करना होगा। ठीक है, देख लेवे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का आंसर यहां पर मिल जाएगा, जिसमें px बराबर 3x-2 का शून्यक आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से आपको शून्यक निकालना होगा। ठीक है, और आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवेग का उत्तर यहां पर मिल जाएगा, जिसमें बिना गुना किए आपको 103 इंटू 107 का मान ज्ञात करके यहां पर लिखना है इस प्रकार से। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जिसमें कार्तितल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए खींची गई क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। और आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, 9वें की बात आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 10वें प्रश्न का उत्तर पूरा का पूरा, जिसमें भुज और कोटि आपको बताना है इस प्रकार से। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 11वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आपको पहला यहां पर हल और दूसरा हल इस प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है, पहला हल ज्ञात करने के लिए आपको x बराबर 0 का मान इस समीकरण में रखना होगा, और दूसरा हल ज्ञात करने के लिए आपको y बराबर 0 का मान इस समीकरण में रखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको परीक्षा में सोल्व करना है। और आप सभी को इसके अतवेग का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें k का मान आपको इस प्रकार से ज्ञात करके लिखना है, बिल्कुल इसी प्रकार से। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 12वें प्रश्न का पहले का उत्तर और इसके अतवेग का उत्तर। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का अतवेग का उत्तर पूरा का पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लेवे। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 14वें प्रश्न का हल यहां पर दिया है। ठीक है, 14वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का अतवेग का हल पूरा का पूरा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का हल पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लेवे। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को
यहाँ पर मिल जाएगा 15वें प्रश्न का अतवे का हल पूरा का पूरा। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का हल यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा अतवे 16वें प्रश्न का अतवे का हल पूरा का पूरा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का हल यहाँ से आपको मिल जाएगा अपनी रफ कॉपी में हल कर लेवे। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अतवे का हल। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे तो 1 सेकेंड, ये आपको मिल जाएगा 18वें प्रश्न का हल पूरा का पूरा। 18वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का अतवे का हल पूरा का पूरा। और आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का हल। ठीक है, जिसमें दंड आरेख में इस प्रकार से आपको बनाकर लिखना है। ठीक है, दंड आरेख आपको बना के लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 20वें प्रश्न का हल पूरा का पूरा। 20वें की बात आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 20वें प्रश्न का अतवे का हल पूरा का पूरा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 21वें प्रश्न का हल पूरा का पूरा। 21वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का हल। ठीक है, यहाँ पर देख लेवे, इस प्रकार से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से। 22वें की बात आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का हल पूरा का पूरा दिया आपको। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 23वें प्रश्न का अतवे का हल। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।